बेसिक शिक्षा में सरकारी स्कूलों में जिस तरह से डिजिटलकरण को लेकर जो है शिक्षकों का विरोध लगातार जारी है, क्या कहना चाहेंगे? पूरे प्रदेश में चल रहा है। वास्तव में पंकज जी, ये हम लोग डिजिटलाइजेशन का विरोध नहीं कर रहे हैं, और हमारा बेसिक शिक्षा विभाग ऑलरेडी हर विभागों से ज़्यादा डिजिटलाइज है, और ये नए नए प्रयोग हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो प्रमुख मांगें हैं शासन द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और कई ऐसी महत्वपूर्ण मांगें हैं जिस पर बड़े बड़े आंदोलन चलें। पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा हो, स्वास्थ्य बीमा का मुद्दा हो, स्थानांतरण, लोग 100-100 किलोमीटर तक जनपद में जा रहे हैं उसका मुद्दा हो, चाहे स्थानांतरण में पास लेने का मुद्दा हो। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हमारा प्रमोशन, आप सोचिए कि जो प्राथमिक का प्रमोशन यहाँ जौनपुर जनपद में 30 जून 2009 तक हुआ है, और जूनियर का प्रमोशन 1994 से अभी तक नहीं हुआ है। तो आप सोचिए कि इतना सब काम पेंडिंग है, और आप जो है कई विद्यालय इस समय, मैक्सिमम विद्यालय आप जहाँ भी जाएंगे प्रभारी प्रधानाध्यापक के भरोसे चल रहा है, तो आपको हमारी कोई सुनवाई नहीं है। इसके अलावा हम लोग, आप जान लीजिए कि 2 तरह की छुट्टी मिलती है। एक बार जनवरी में 15 दिन की मिलती है, फिर मई से जून में हम लोगों को 25 दिन की छुट्टी मिलती है। आप अगर देखें तो इन छुट्टियों से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर हमको, हमारे घर में कोई कैजुअल्टी हो गई, हमारे घर में किसी तरह की शादी ब्याह या कोई ओकेज़न पड़ गया, तो मेडिकल के अलावा कोई छुट्टी लेने का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। और हर विभाग में हमारा यही मानव संपदा पोर्टल है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि उसमें अगर मैं चाहूँ तो हाफ लीव ले सकता हूँ, लेकिन हमारे लिए अलाउ नहीं है। वो मानव संपदा पोर्टल अन्य विभाग जो हैं उनके लिए हाफ CL अलाउ है, लेकिन हमारे लिए अलाउ नहीं है। तो ये सब विसंगतियां हैं, ये सरकार एकदम आंख बंद करी हुई है, पता नहीं क्या चाहती है। आपको बताना चाहता हूँ कि एकदम रिमोट एरिया में हमारे शिक्षक काम करते हैं, उनके पास कोई न तो ठीक से सुविधा है, न वहाँ आने जाने का सही रास्ता है। तमाम तरह की विसंगतियों का सामना करने के बाद हमारे शिक्षक अपने विद्यालय में पहुँचते हैं। कहीं कहीं न बिजली है, न पानी है, लेकिन वो सुबह से लेकर के शाम तक अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। तो ये हमारा विरोध है। हमारा विरोध डिजिटलाइजेशन का नहीं है, और बेसिक शिक्षा विभाग पहला ऐसा विभाग है जो सबसे पहले डिजिटलाइज हुआ है। आज आप देख सकते हैं कि हम अगर आज यहाँ आए हैं, अगर आज हम अवकाश पर हैं, तो हमारे लिए रजिस्टर अवकाश के लिए नहीं है, ऑनलाइन अवकाश है। अगर कोई भी अधिकारी चेक करने आता है, अगर हम ऑनलाइन अवकाश नहीं लिए हैं, तो आप जान लीजिए कि मेरी छुट्टी, मेरा वेतन कट जाएगा। ये पहला विभाग है बेसिक शिक्षा जिसमें ऐसी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन तब भी हम लोगों ने कहा नहीं ठीक है, हम लोगों को समझ, आप इतनी बड़ी जांच हुई थी 3-4 दिन आदरणीय CDO महोदय के कुशल निर्देशन में, और आप जान लीजिए कि लगभग 1800 विद्यालय की क्रॉस चेकिंग हुई थी। मतलब इधर के BO उधर, हर तरह के अधिकारी, डायट से सब लोग गए थे, और शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक कुल मिला करके 150 से भी कम उनकी संख्या, जो किन्हीं परिस्थितियों में अनुपस्थित उस दौरान 7:30 बजे का विद्यालय पर चेकिंग हुई थी, उस दौरान पाए गए थे। अगर आप उनके मतलब उनकी संख्या देख लीजिए, तो कम से कम मेरा मानना है कि 12 से 14 हज़ार शिक्षकों का की चेकिंग हुई थी, और जिसमें 150 बमुश्किल, मतलब 1% से भी कम अनुपस्थिति जो है रही। तो आप क्यों हमको चोर साबित करने पर तुले हुए हैं? आप आज के समय में हर बड़े अधिकारी को 5 विद्यालय जनपद के चेक करने हैं, और बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, सबको 30-30 विद्यालय, 5 ARP हैं, उनको नियमित रूप से 30 विद्यालय चेक करना है, और जो अनुपस्थित होगा उसको तुरंत ऑनलाइन पोर्टल पर देना है। इतना सब होने के बाद आपको नहीं भरोसा अपने शिक्षकों पर? इतना शक्ति देने के बाद भी शिक्षकों पर भरोसा नहीं जताया रहे हैं। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आखिर में ये तो आप, या तो आप विभाग को ख़त्म करना चाहते हैं, आप या तो विभाग को ख़त्म करना चाहते हैं, नहीं तो इतना सब करने के बाद अगर आपको कोई हम लोगों के खिलाफ कुछ मिल नहीं रहा है, तो नए प्रयोग क्यों? अच्छा ठीक है, नए प्रयोग करिए, लेकिन हमारी मांगों को तो मानिए, आप हमको भी तो सुनिए। हमारे क्या परेशानियां हैं, कभी टेबल टॉक करने की कोशिश आपने किया?
हमारे संगठन के पदाधिकारी, प्रांतीय संगठन के पदाधिकारियों से कई बार वार्ता हुई, कई के मंत्री उनसे भी कभी आपकी बातचीत? सारी हमारे जो प्रांतीय संगठन है कई बार उनसे, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से, हमारे महानिदेशक महोदया से, डायरेक्टर साहब से, सचिव से, कुछ नतीजे सामने आए? कुछ नहीं आया। तभी तो हम लोग परेशान हैं कि आप हमको तो बांटते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों को आप सोचिए कि कोई भी राज्य कर्मचारी, अब यही मैं 2 तरह का नौकरी करने वाले हैं, सरकारी नौकरी करने वाले, कोई भी राज्य कर्मचारी को अगर किसी तरह की कैजुअलिटी हुई, कहीं एक्सीडेंट हुआ, कहीं कैंसर हो गया, कुछ हो गया, तो उनके इलाज के लिए सरकार फ्री ऑफ कास्ट व्यवस्था करी है। लेकिन हमारे बेसिक शिक्षकों के लिए इसकी कोई व्यवस्था नहीं। अभी सरकार ने कहा कि हम बेसिक शिक्षकों को भी मेडिकल की सुविधा दे रहे हैं, और जानते हैं जब पिटारा खुला तो पता चला कि 40 से 50 हज़ार रुपये हर साल उनको जमा करना पड़ेगा। तो आप दे क्या रहे हैं? तो इस तरह के दोहरी नीति सरकार के द्वारा शिक्षकों के प्रति की जा रही है। आप यहाँ आए हुए हैं, आप विद्यालय भी देख सकते हैं, अभी बच्चों से भी आप मिल सकते हैं। आपको कतई नहीं लगेगा कि हम किसी सरकारी विद्यालय में हैं। जो बेहतर कॉन्वेंट विद्यालय है उससे बेहतर ही व्यवस्था यहाँ हाईटेक देखने को मिला, इंग्लिश मीडियम जो है, हाँ, बहुत ही फेमस है स्कूल है। तो ये चीज़ें क्या है, शिक्षा, मैं सरकार का जो भी सहयोग रहा वो तो ठीक है, लेकिन हम लोगों ने अपने बल पर, सभी शिक्षकों ने अपने बल पर विद्यालय को अच्छा करने का प्रयास किया कि हमारी रोजी रोटी यहीं से मिलती है। सर एक सवाल मेरा ये है, क्या बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस है उसको किस नज़र से आप देखते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक, कल मैं एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल में मैं देख रहा था, और बहुत बड़े पत्रकार हैं, मुझे उन पर बड़ा शर्म आ रही है, और इतना बड़ा चैनल है उस पर मुझे शर्म आ रही है कि उन्होंने बताया कि ये शिक्षक जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस, अंगूठे वाली अटेंडेंस दे रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, फेस वाला हो रहा है। आज तक बेसिक शिक्षा परिषद में बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुआ ही नहीं है। सोचिए कितना बड़ा झूठ। और मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, 2 बड़े चैनल हैं मीडिया के जो इस तरह से शिक्षकों के प्रति नकारात्मकता फैला रहे हैं। अभी आज तक, मैं भी लगभग 15 साल से ज़्यादा नौकरी हो गई हमारी, आज तक हम लोगों ने कभी अंगूठे वाला थंब इम्प्रेशन करके कभी उपस्थिति नहीं दर्ज कराई है। लेकिन इतना झूठ बोल करके शिक्षकों को चोर साबित करने का प्रयास ये जो सरकारी चैनल बने हुए हैं वो प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपको क्या बताऊं। मैं तो चैलेंज करता हूं, जो भी चैनल हैं वो आए मैदान में और आ करके शिक्षकों की स्थिति देखें। वो प्रॉक्सी टीचर का नाम देते हैं, यहाँ कोई भी प्रॉक्सी टीचर नहीं है। केवल और केवल बेसिक शिक्षा को बदनाम करने की एक साजिश चल रही है और ख़त्म करने की साजिश चल रही है। उनको नहीं पता कि आज सरकार कहेगी कि आप जाइए मुसहर बस्ती के बच्चे जो अपवंचित हैं शिक्षा से, उनके लिए काम करें। उनका ठिकाना कोई निश्चित नहीं है। ईंट के भट्ठों पर काम, बिहार, झारखंड, कहाँ से बच्चे आते हैं। हम लोग जाएंगे, एडमिशन करेंगे, 3 महीने बाद जब बरसात हो जाएगी तो अपने घर चले जाएंगे। उन बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। और अगर हम पहले उन सरकार के दबाव में उनका एडमिशन लेंगे और बाद में 3 महीने बाद झारखंड, बिहार, उड़ीसा चले जाएंगे तो फिर हमको दबाव पड़ेगा कि आप उपस्थिति क्यों नहीं सुनिश्चित कर रहे हैं। कहाँ सुनिश्चित करेंगे बताइए आप। सर तमाम संघर्षों का सामना करना पड़ता होगा, आप लोगों को जूझना पड़ता होगा। मैं पंकज जी आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही बड़ी व्यवहारिक समस्या है। कहने को चाहे जो भी कुछ कहे, लेकिन बहुत ही व्यवहारिक समस्या है। जो बहुत सारे शिक्षक यहीं जौनपुर जनपद में हैं जो मोगरा बादशाहपुर से सुईथा कला नौकरी करने जाते हैं। 100 किलोमीटर कम से कम पड़ेगा। अभी सुबह मुझे पता चला कि एक शिक्षक कोई एक्सीडेंट हो गया यहीं सिकरारा से सिरवा के बीच। अब उस बेचारे को वहाँ अस्पताल ले जाया जाए कि उसका उपस्थिति बनाई जाए। ये दबाव है, एक प्रेशर है। और हमेशा आप सोचिए कि आपके और विभाग हैं, तमाम तरह के विभाग हैं जिसमें रेवेन्यू से लेकर के हर चीज़ हो रहा है। क्या कभी आपने उस भ्रष्टाचार को रोकने का काम किया? क्या कभी आप उनको समय से उपस्थित, अभी किसी विद्यालय में आप किसी ऑफिस में चले जाइए, आपको समय से मिलने वाले कोई कर्मचारी वहाँ मिलेंगे नहीं, बहुत कम नहीं मिलेंगे। आप वही शहर के माननीय आदरणीय जिलाधिकारी के नाक के नीचे आप देखिए तो आप दिन भर में आप अपना कोई काम नहीं करा सकते। लेकिन आप किसी शिक्षक के पास चले जाइए तो आप वो अपना कार्य अपने समय से रह करके अंजाम देता है।
और प्राचीन परंपरा से ही गुरुओं को इतना बड़ा सम्मान दिया गया, लेकिन पता नहीं क्या समझ विनाश काले विपरीत बुद्धे वाली बात है कि जब किसी को विनाश का समय आता है तो वो गुरुओं पर ही आक्रमण करता है। और यही वजह है कि बेसिक शिक्षा विभाग को कुचक्र रचा जा रहा है कि किसी तरह से हम इसको तोड़ें और इसको ख़त्म करें। सर क्या नाम है और कौन सा विद्यालय? अमित सिंह, प्रधानाध्यापक हूँ प्राथमिक विद्यालय ताहिरपुर और जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ जौनपुर।